इतने दिन हमने क्या पढ़ा था? इतने दिन हमने पढ़ा था स्वरों की जो मात्राएं होती है वो पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? स्वरों की जो मात्राएं होती है वो अच्छे से पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट। हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट। वो मात्राएं हमने क्यों पढ़ी थी? वो मात्राएं पढ़ने का क्या रीजन था? उसको पढ़ने का रीजन ये था जिससे हम क्या कर सके? बुक को अच्छे से रीड कर सके। बुक को क्या कर सके? अच्छे से रीड कर सके। ओके, तो हमने क्या की थी? बुक को रीड करने की अच्छे से प्रैक्टिस की थी, जिसमें हमने स्वरों की मात्राओं को अच्छे से पढ़ा था। क्या किया था? किसकी मात्राओं को पढ़ा था? किसकी मात्राओं को पढ़ा था? स्वरों की मात्राओं को पढ़ा था। किसकी मात्राएं पढ़ी थी हमने? किसकी मात्राएं पढ़ी थी? स्वरों की मात्राएं पढ़ी थी। आज हम क्या करेंगे? हिंदी व्याकरण में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर फर्स्ट, जिसका क्या नेम है? क्या नेम है जिसका? जिसका नेम है हमारी भाषा। हमारी भाषा। क्या नेम है? हमारी भाषा। अब हमको क्या देखना है? अब हमको ये देखना है कि भाषा होती क्या है। क्या देखना है? भाषा क्या होती है? भाषा किसको कहते हैं? भाषा का यूज हम कहाँ करते हैं? क्यों करते हैं? भाषा का यूज हम क्यों करते हैं? भाषा का यूज हम इसलिए करते हैं जिसकी वजह से क्या कर सके? हम अपनी बात को सामने वालों को समझा सकते और सामने वालों की बात क्या कर सके? हम समझ सके। क्या कर सके? सामने वालों की बात हम समझ सके और अपनी बात जो व्यक्ति हमारे सामने है उसको समझा सके। इसलिए हम किसका यूज करते हैं? भाषा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? भाषा का यूज करते हैं। भाषा के द्वारा ही हमें अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। किसके द्वारा पहुंचा सकते हैं? भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। अपनी बात क्या कर सकते हैं? दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। किसके द्वारा पहुंचा सकते हैं? भाषा के द्वारा। भाषा के द्वारा ही हम दूसरे की बात समझ सकते हैं और अपनी बात अगले को समझा सकते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है हमारी भाषा। हमारी भाषा। बच्चों, हम अपनी बात बोलकर एवं लिखकर, हम अपनी बात को बोलकर एवं लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम अपनी बात बोलकर एवं लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? हम अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? या तो हम बोलकर पहुंचाते हैं या हम लिखकर पहुंचाते हैं। या तो हम अपनी बात दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं या हम अपनी बात दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं। किसके द्वारा पहुंचाते हैं? बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? या तो बोलकर पहुंचाते हैं या लिखकर पहुंचाते हैं। बच्चों, हम अपनी बात बोलकर एवं लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं। और दूसरों की बात कैसे समझते हैं? या तो सुनकर समझते हैं या पढ़कर समझते हैं। हम अपनी बात को किससे कैसे पहुंचाते हैं? या तो बोलकर पहुंचाते हैं या लिखकर पहुंचाते हैं। या तो बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को सुनकर एवं
पढ़कर समझते हैं। और दूसरों की बात कैसे समझते हैं? कैसे समझते हैं? या तो सुनकर समझते हैं और या पढ़कर समझते हैं। हम अपनी बात दूसरों तक या तो बोलकर पहुंचाते हैं या लिखकर पहुंचाते हैं, और वो दूसरों की बात हम सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं। क्या करके समझते हैं? सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं। क्या करते हैं? दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ओके। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए, तथा दूसरों की बात समझने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरों की बात हम खुद समझ सकते हैं। दूसरों की बात खुद समझ सकते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरों की बातें हम खुद समझ सकते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरों की बात हम समझ सकते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप कौन सा है? पहला रूप कौन सा है? मौखिक भाषा। पहला रूप कौन सा है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। और दूसरा रूप कौन सा है? लिखित भाषा। पहला रूप मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। भाषा के कितने रूप बताए गए हैं? भाषा के दो रूप बताए गए हैं। भाषा के दो रूप बताए गए हैं। पहला रूप कौन सा है? पहला रूप है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। और दूसरा रूप लिखित भाषा। लिखित भाषा। लिखित भाषा पहला रूप मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। कितने रूप है भाषा के? भाषा के दो रूप है। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा। अब हम देखते हैं मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक। मौखिक का मतलब
बोलना, अपनी बात, जब हम अपनी बात बोलकर तथा अगले की बात को, अगला जो व्यक्ति होता है उसकी बात को हम सुनकर समझते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? हम तो अपनी बात बोलकर और अगले की बात सुनकर समझते हैं। बोलकर हम अपनी बात बताते हैं तथा सुनकर अगले की बात समझते हैं। मौखिक भाषा बोलकर अपनी बात बताना, बोलकर अपनी बात अगले को बताना, और सुनकर दूसरों की बात समझना। जब हम बोलकर अपनी बात बताएंगे तो अगला क्या करेगा? अगला उस बात को सुनेगा। जब अगला हमको कोई बोलकर बात बताएगा तो हम क्या करेंगे? अगले की बात हम सुनकर समझेंगे। क्या कर समझेंगे? सुनकर समझेंगे। जब बोलकर बताएगा तो हम सुनकर समझेंगे। जब हम बोलकर बताएंगे तो अगला क्या करेगा? सुनकर समझेगा। तो बोलकर अपनी बात बताना, अपनी बात कैसे बताना? अपनी बात बोलकर बताना, अपनी बात बताना, और सुनकर दूसरों की बात समझना तथा सुनकर दूसरों की बात समझना। बोलकर अपनी बात बताना तथा सुनकर दूसरों की बात समझना भाषा का क्या है? मौखिक रूप है। भाषा का मौखिक रूप क्या है? भाषा का मौखिक रूप बोलकर अपनी बात बताना और सुनकर दूसरों की बात समझना भाषा का मौखिक रूप है। किस भाषा के द्वारा हम अपनी बात बोलकर बताते हैं? मौखिक भाषा के द्वारा। किस भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों की बात सुनकर समझते हैं? मौखिक भाषा के द्वारा। जब अगला बोलेगा तो हम क्या करेंगे? उसको सुनेंगे। किसके द्वारा? मौखिक भाषा के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है लिखित भाषा। नेक्स्ट क्या है? लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात बताना, लिखकर अपनी बात बताना, लिखकर अपनी बात बताना, लिखकर अपनी बात बताना, और पढ़कर दूसरों की बात समझना, और पढ़कर दूसरों की बात समझना। लिखकर अपनी बात बताना। जब हमें लिखकर बताएंगे तो अगला कैसे समझेगा? अगला पढ़कर समझेगा। अगर हम अपनी बात उसको लिखकर बता रहे हैं तो वो कैसे समझेगा? वो लिखकर समझेगा। क्या करके समझेगा? लिखकर समझेगा। लिखकर अपनी बात बताना और पढ़कर दूसरों की बात समझना भाषा का लिखित रूप है। भाषा का क्या है? लिखित रूप है। जब हम अपनी बात लिखकर अपनी बात बताते हैं तो अगला क्या करेगा? उसको पढ़कर समझेगा। क्या करके समझेगा? पढ़कर समझेगा। क्या करेगा? पढ़कर समझेगा। जब अगला अपनी बात लिखकर बताता है हम भी क्या समझते हैं? उसको पढ़कर समझते हैं। लिखकर अपनी बात बताना और पढ़कर दूसरों की बात समझना, दूसरों की बात समझना भाषा का क्या है? लिखित रूप है। भाषा का लिखित रूप है। लिखकर अपनी बात बताना और पढ़कर दूसरों की बात समझना भाषा का लिखित रूप है। ओके बच्चों, तो आज आप क्या करोगे? आज आप भाषा के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ोगे? भाषा के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। और भाषा के कितने रूप बताए थे? भाषा के 2 रूप बताए थे। भाषा के 2 रूप बताए थे। भाषा के बारे में अच्छे से पढ़ोगे और भाषा के रूप के बारे में अच्छे से
जानोगे। जो भाषा के रूप होते हैं उनके बारे में क्या करोगे, उनके बारे में भी अच्छे से जानोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। क्या नेम है चैप्टर का, हमारी भाषा, हमारी भाषा। तो इसको क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।